नौजवान से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से यहाँ की अवाम के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को डाला। और दूसरी बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की बातों को नादिर की अवाम ने सुना, और न सिर्फ सुना बल्कि उस पर अमल किया, एतमाद किया। तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में जिन जिन प्रभागों से मजलिस को वोट हासिल हुए हैं, जहाँ से हम हारे भी हैं जीते भी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरा तयक़ुन देते हैं तमाम प्रभाग के उम्मीदवार, तमाम प्रभाग के वोटर्स को कि आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो वादे आपसे किए हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मैं और फिरोज़ लाला साहब, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हम तमाम उन वादों को तकमील तक पहुँचाएँगे और इंशाअल्लाह इन 5 सालों के अंदर आपका एतमाद हम हासिल करेंगे। एक बानों में हमारी जीती है, वो बहुत कम वोटों से, हम कहीं पर 122 से, कहीं पर 200 से, ऐसे 5 जगहों पर 5 नशिस्तों पर हमें हार हुई है। तो एक बानों में हमारे उम्मीदवारों की जीती है। इंशाअल्लाह ताला हमने अवाम का, पब्लिक का एतमाद हासिल किया और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम पर, अवाम ने ख़ास तौर से मुसलमानों ने जो एहसान किया है, यकीनन हम उनके एहसान का बदला अपने काम के ज़रिए से, अपनी खिदमत के ज़रिए से चुकाएँगे। और 5 सालों में उनको इतना तो यकीन और एतमाद हो जाएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वाहिद जमात है जो अवाम की फलाह बहबूदी के लिए काम कर सकती है, काम आ सकती है। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से कि जो काम पिछले 40 सालों में नहीं हुए हैं, मैं और फिरोज़ लाला साहब हर वार्ड में जाकर अपने उम्मीदवारों के साथ में मिलकर हर एक से राय मशवरा कर कर हम तमाम कामों को करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि जो काम पिछले 35-40 सालों से नहीं हुए, बहुत अरसा बीत चुका है कि नवे शहर के अंदर जो काम हुए, जो पुराने शहर में अभी तक नहीं हुए, उन तमाम कामों को इंशाअल्लाह ताला हम तकमील तक पहुंचाएंगे। उनको अपनी हार की तलाश खुद अपने पार्टी के लोगों के अंदर करनी चाहिए। अवाम कांग्रेस की दोहरी पॉलिसी से वाकिफ हो चुकी है। नांदेड़ के अंदर मुसलमानों ने एक एतमाद कांग्रेस पार्टी पे किया था, मेयर कांग्रेस का बना, डिप्टी मेयर बना, चेयरमैन बना, यहाँ से MLA चुन के आए, MP चुन के आए, हत्ता के वजीर आला भी कांग्रेस का नांदेड़ से ही बना। बावजूद इसके मुस्लिम इलाकों का आप अगर दौरा करेंगे तो मुस्लिम इलाके वंचित क्यों हैं? रोड के मसाइल है, नाली के मसाइल है, स्ट्रीट लाइट के मसाइल है, खेलने के लिए बच्चों को ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर गार्डन चमन नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, फिटनेस के लिए कोई जिम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवाम ने देख लिया कि कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ मैनिफेस्टो के आधार पर इलेक्शन लड़ते हैं और झूठे लोगों को तयक़ुन देते हैं। तो मजलिस पर एतमाद किया और यही वजह रही कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब रही। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारा खुद का ख्वाब है, मेरा और फिरोज़ लाला साहब का, इस इलाके के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला वो काम करेंगे जो अरसे दराज से काम नहीं हुए हैं, और पीर ही के दिन से या मंगल ही के दिन से हम उन कामों को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो आप लोगों को भी मालूम है कि कांग्रेस पार्टी नांदेड़ के अंदर किसके इशारे पे चल रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सीधा सीधा अशोक चौहान के BJP के इशारे पे चल रही है। और आप देखेंगे, शायद मेरी बात गलत निकल जाए, लेकिन आप देखेंगे कि लोकसभा के इंतखाबात में, बाई इलेक्शन में कसीर तादाद में मुसलमानों ने यहाँ के MP को चुन के दिया था। और मुझ तक ऐसी बातें भी पहुंची है कि यह खुद BJP में जाने वाला है। तो जो लोग खुद BJP के इशारों पर काम कर रहे हैं, हम पर इल्जाम लगा रहे थे, तो अवाम ने उनको अपने वोटों के जरिए से जवाब दिया कि हम इमाम पार्टी के साथ है और कांग्रेस जो BJP के इशारे पर काम कर रही है, हम उनके साथ नहीं हैं। वो तो हमारे आला कायदीन तय करते हैं। सबसे पहले अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा करता हूँ। साथ ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर अली जनाब सैयद मोइन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही मैं पार्टी के आला कायदीन तमाम, जैसे नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को, मोइन साहब को और तमाम यहाँ के जो कॉर्पोरेट चुन के आए
उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बड़ी कामयाबी दी है। और मैं तमाम अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि एक अच्छा फ़ैसला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में उन्होंने लिया है। और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान बल्दिया, अली जनाब सैयद मोइन साहब और तमाम मजलिस की टीम जब भी यहाँ की जो डेवलपमेंट का काम है, जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना मैनिफेस्टो बनाया था, वो मैनिफेस्टो पे खरा उतरेंगे और शाना बशाना यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे इंशाअल्लाह। शख्सी तनकीदों का निशाना बनाया गया इलेक्शन की कैंपेनिंग में, अब तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आपका इजहार था कि कभी मौका मिला तो कुछ कहूँगा तो इस सवाल पे। यही बता रहा हूँ कि जब 2018 के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वापस यहाँ पर एक ताकत को कायम करने की कोशिश की, तब सैयद मोइन साहब और फिरोज लाला साहब इनके दरमियान में जो है सो कहीं ना कहीं हमें तफरीक़ा फैलाने की भी कोशिश की है। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि आज सैयद मोइन साहब और मैं और तमाम टीम यहाँ पर मिलकर काम कर रही है। और दूसरा, ये जिस तरह से हमको जो निशाना बनाया गया, इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि आप तमाम लोग देख सकते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकने के लिए तमाम सियासी पार्टी एक हो गई, जिसके नताइज भी, रिजल्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो यही है, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकने की कोशिश की गई है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 14 नशिस्तों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज कामयाबी हासिल की है। तो कहीं ना कहीं नांदेड़ शहर के अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और हमको उम्मीद है जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जिस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे, अब उनको अवाम ने उनकी जगह भी जो है सो बता दी।